नमस्कार साथियों, न्यूज2 नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मतदाता सूची में बदलाव। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया है, जिसमें 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। अब कुल मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ है। सहारा इंडिया रिफंड। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए रिफंड का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ईंधन की कीमतें। 1 अगस्त को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई है। पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। रसोइयों, अनुदेशकों और नाइट गार्ड्स के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने शिक्षा और सेवा क्षेत्रों से जुड़े 2.56 लाख से अधिक कर्मियों के मानदेय को दोगुना कर दिया है। इस फैसले से 10 लाख से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है। बिहार में प्रशासनिक फेरबदल। 12 आईएएस को नई जिम्मेदारी, 4 अधिकारियों का तबादला। पढ़े लिस्ट। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर और अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हरजोत कौर बम्हारा को राजस्व परिषद का प्रभार, मिहिर कुमार सिंह को मुख्य जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं वित्त सचिव डॉ आशिमा जैन को स्थानांतरित करते हुए राजस्व परिषद का अपर सदस्य बनाया है। मधेपुरा में सेफ्टी टैंक बना मौत का कुआं। दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत। मधेपुरा में गोदाम निर्माण के दौरान टैंक में उतरे 4 मजदूरों में से 2 की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद अफरातफरी मच गई। मृतक की पहचान प्रमोद यादव और दिलीप चौहान के रूप में हुई है। मोतिहारी के स्कूलों में भरा गंदा पानी, बच्चों की पढ़ाई ठप। सिस्टम चुप। मोतिहारी के बेलीसराय मोहल्ले के 3 सरकारी स्कूल बदहाली के दलदल में फंसे हैं। चारों ओर गंदा पानी, टपकती छतें और कीड़े मकोड़े। बच्चे स्कूल आने से डरते हैं और पढ़ाई लगभग ठप है। शिक्षा विभाग की नाक के नीचे हो रही इस लापरवाही पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल है, जिम्मेदार आखिर कब जागेंगे? बिहार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अब 70 साल की उम्र तक मिलेगा वेतन। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों को संविदा पर नियोजन को लेकर विशेष तैयारी की है। इस कड़ी में सरकारी कर्मियों की अधिकतम उम्र सीमा पर नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। राज्य में सैनिक कल्याण निगम होंगे स्थापित। सीएम के निर्देश पर चल रहा काम। बिहार में पूर्व सैनिकों, आश्रितों और शहीदों की विधवाओं के उत्थान के लिए सैनिक कल्याण निगम की स्थापना होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि 12 और जिलों में सैनिक कल्याण केंद्र खुलेंगे। सैनिक कल्याण निदेशालय ने वीरांगनाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, जिसमें सिलाई मशीनें और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मुजफ्फरपुर में पुलिस को चकमा दे गया कुख्यात। हथकड़ी सरकाकर कोर्ट हाजत से फरार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने क्षेत्र का एक कुख्यात लुटेरा शनिवार को कोर्ट से फरार हो गया है। कोर्ट से बदमाश के फरार हो जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अदालत में उसे पेशी के लिए लाया गया था, जहां वो 2 पुलिसकर्मी को चकमा देकर के फरार हो गया। तेजस्वी यादव का आरोप, मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं। चुनाव आयोग ने दिया ये जवाब। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है। मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? बिहार के सभी जिलों में आज भी बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, बेगूसराय में बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर मध्य बिहार, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के अनेक स्थानों पर बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। 2 अगस्त इन इलाकों में बारिश के आसार है। बिहार के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी।
सर्वे के बीच सरकार का नया आदेश जारी। राज्य सरकार द्वारा बक्सर जिले में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य आम लोगों की सहायता के लिए भूमि से संबंधित कागजातों में सुधार करना है। राशन डीलर अब नहीं दे पाएंगे कम अनाज। खाद्य विभाग ने उठाया यह खास कदम। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन का उपयोग करने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था से अनाज की घटतौली पर लगाम लगेगी और सभी राशन कार्ड धारकों को सही मात्रा में अनाज मिलेगा। यह योजना अगले 2-3 महीनों में लागू हो जाएगी, जिससे लाखों गरीब परिवारों को लाभ होगा और वितरण प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। बिहार का मखाना अमेरिका में हुआ महंगा, नए बाजार की तलाश में निर्यातक। बिहार से पिछले दिनों 600 टन मखाने का निर्यात किया गया। लगभग 150 करोड़ का कारोबार बिहार से होता है। बिहार से मखाना निर्यात का 25% हिस्सा अमेरिका जाता है। इसके बाद नेपाल 14% और यूएई 8% मखाना लेता है। अन्य कृषि उत्पादों में बिहार का बासमती चावल खाड़ी देशों को ज्यादा जाता है। इन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की नौकरी पर खतरा, सभी डीएम को नया ऑर्डर जारी। बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिलाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों बीईओ के कार्यों की समीक्षा करेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ.एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। समीक्षा में लापरवाही पाए जाने पर बीईओ के प्रभार बदले जाएंगे या उन्हें हटाया भी जा सकता है। राज्य के कई प्रखंडों में बीईओ के पद खाली है। पटना, मधुबनी और रोहतास की 6 नदियों के बालू घाटों की होगी नीलामी। इसी महीने पूरी होगी प्रक्रिया। बिहार में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज हो गई है। पटना, मधुबनी और रोहतास जिलों की प्रमुख नदियों के घाटों की नीलामी अगस्त में पूरी होगी। सरकार का लक्ष्य है कि सितंबर तक सभी लंबित घाटों की नीलामी पूरी कर 16 अक्टूबर से खनन शुरू कराया जा सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।